तो लास्ट क्लास का सबको याद है ना वैसे, कि लास्ट क्लास में क्या करवाया था। तो अब उसके आगे का टॉपिक करवाऊंगा वैसे मैं। ठीक है। आज थोड़ा सा बेटर रहेगा और थोड़ी स्पीड भी सही रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले अभी करवाता हूँ ऑपरेशनल वेरिएबल्स। ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या है, वो दो वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। दो वैल्यू एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, अलग अलग होल्ड कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल है वो दो वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि वेरिएबल्स बहुत टाइप के होते हैं, मतलब उसके डेटा टाइप बहुत सारे टाइप के होते हैं। इंट, कैर बताया था मैंने, और कैर नहीं सॉरी स्ट्रिंग बताया था एक। देन उसके बाद डबल बताया था और एक बूल बताया था। ये चार बताए थे, इसलिए चार अराउंड सब कुछ रिवॉल्व कर रहा था। तो ये दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इनके जो दूसरी वैल्यू जो स्टोर कर सकते हैं, एक साथ नहीं, एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। या तो वो ये इनमें से कोई एक वैल्यू स्टोर करेगा, इंट, स्ट्रिंग, डबल, बूल, या फिर स्टोर करेगा नल। तो नल क्या होता है अब। नल का बेसिक सा मतलब यही होता है कि कुछ भी नहीं, खाली। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका भी यूज़ केस आ जाएगा। और नल का बेसिक सा मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं, वॉइड। खाली कुछ भी नहीं, नल। ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं कि नल कैसे है, कैसे अगर मेरे को कोई एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और उसका यूज़ केस क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ अंगद। ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मेरे को डिक्लेयर करना है नल, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे नल, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। इसलिए डिक्लेयर हो जाएगा नल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि हम स्ट्रिंग को एक नल टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एक्चुअली, कि ये चीज़ यहाँ पे नल हो सकती है। अब नल क्यों यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हम नल यूज़ क्यों करते हैं। जब हमें कोई चीज़ की वैल्यू उस टाइम पे डिक्लेयर नहीं करनी है और हमें उसकी वैल्यू बाद में चाहिए, इसलिए हम नल यूज़ करते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई गूगल फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें सारी वैल्यूज़ भरना नेसेसिटी नहीं होती। जिनमें ऊपर स्टार लगा होता है उन्हीं को भरना ज़रूरी होता है, कि उनको तो भरना ही है एटलीस्ट। तो उसमें चेक किस तरीके से करते हैं कि वहाँ पे तुमने कुछ नहीं भरा, अगर वहाँ पे नल है, कुछ भी नहीं है, तो उनको पता लग जाता है। ठीक है, डायरेक्ट है फॉर्म में यही। और कुछ वैल्यूज़ में तुम कुछ भी नहीं भरते, तो उसका मतलब है कि तुम नल वैल्यू डाल रहे हो, कुछ भी नहीं डाल रहे। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्रिंग का, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू इक्वल टू ये इस तरीके से स्टोर कर दूँ तो ये भी नल है। ठीक है। तो ये नल नहीं है, ये ना एक वैल्यू होल्ड कर रहा है। कुछ भी करेगा इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होगी, बट ये कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड कर रहा है, एक स्पेस होल्ड कर रहा है, या फिर एक कुछ भी जो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आएगा, एक वो वैल्यू होल्ड करते हैं, वो नल वैल्यू नहीं होती। अगर मैं इसका डिफरेंस दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके नीचे प्रिंट कर देता हूँ नेम, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक की आ रही है वैल्यू जो है वो, और जो यहाँ पे स्पेस एक्चुअली, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक लाइन नीचे आया है ये। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर मैं रन कर देता हूँ वापस, तो ये ऊपर आ गया। ठीक है। तो ये जो ये होता है ना, ये एक लाइन भी होल्ड कर रही है पूरी की पूरी, अगर तुम नोटिस करोगे। और एक पूरा स्पेस एक वैल्यू होल्ड करती है, तो ये एक तरीका नहीं है। और अगर इसी तरीके से अगर हम इंट में ले, और इंट के अंदर हम अगर यहाँ पे इंट वैल्यू में अगर ज़ीरो कर दूँ मैं यहाँ, एक सेकेंड, वो उसका कैप्स लॉक हो गया। अगर मैं इंट यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो ये भी एक ज़ीरो एक वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है। तो ये भी वैल्यू होती है, ज़ीरो भी एक वैल्यू होती है। ठीक है। तो नल का ये होता है अगर तुम्हें कोई चीज़ बाद में लेनी है, सपोजिटली तुम किसी का नाम ले रहे हो, तो तुम्हें पहले से नाम तो पता होगा नहीं, इसलिए अगर जब तुम बाद में लोगे तो तुम वैल्यू वैल्यू नल ले सकते हो। ठीक है। अब ये चीज़ थी कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है। तो नल हम ना डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कि हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट नल दे नहीं सकते हैं। तो नल को मतलब कि तुम वैल्यू नल ले रहे हो, या तो वो नल हो सकती है, या तो तुम उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि या तो वो नल हो सकती है, नल वैल्यू हो सकती है, या ना भी होए, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है। तो मैं हो सकता है यहाँ पे इसको नल ना भी डिक्लेयर करूँ, मैंने यहाँ पे बस एक स्ट्रिंग लिया है, वेरिएबल लिया है नेम, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये वैल्यू इसके बाद में चाहे से तुम उसको खाली भी छोड़ सकते हो या तो भर भी सकते हो। इसका बेसिक सा गूगल फॉर्म का एग्जांपल लेके चलना, कि तुम एक स्पेसिफिक मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो तुम उसको खाली भी छोड़ सकते हो, अगर तुम और उसको भर भी सकते हो। लेकिन तुम इससे क्वेश्चन मार्क से ये डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ, कि तुम उसको खाली छोड़ सकते हो। अगर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे ना, और तुम बाद में उसको नल दोगे, तो वो एरर देगा कि भाई, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नल कर देता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये अलाउड ही नहीं है, ये चीज़ तुम अलाउड नहीं है। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा कि बाद में नल हो सकती है।
वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भरनी ही है। ठीक है, तो नल में अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लेना, बाकी इसके बाद आगे चलता हूँ मैं फिर। किसी को डाउट है नल वैल्यू में कि नल वैल्यू होती क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नल का ये तो तुम्हें समझ आ गया, इसके बाद रुको। हम्म, अब इसको नल को डिक्लेयर करने का ये चीज़ हो गई है। अब क्वेश्चन मार्क वगैरह और इसके बाद की चलते हैं। तो हम नल को यूज़ भी क्यों करते हैं, इसका एक और यूज़ केस वगैरह मतलब क्या है, नल सेफ्टी वगैरह की, नल सेफ्टी वगैरह एग्जैक्टली है क्या। साउंड नल सेफ्टी वगैरह यूज़ होता है, तो उसको हम नल सेफ्टी एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ये भी एक चीज़ समझाता हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है और नेम लिया है। ठीक है, अब मैं एक बेसिक सी स्ट्रिंग ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ अंगद। मैंने एक नाम स्टोर कर लिया अपना अंगद, तुम अपना नाम कुछ भी स्टोर वगैरह कर लो। ठीक है, उसके बाद इसके लिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं किस तरीके से होती है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट और मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, उसके आगे लगाऊंगा डॉट, तो डॉट के बाद ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि इसकी लेंथ क्या है, ये एम्प्टी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लेंथ ले लेते हैं अभी। तो ये क्या करेगा, जितने भी अंदर करेक्टर्स होंगे ना उनकी एक लेंथ निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हर एक डेटा टाइप की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसने 5 निकाल के दे दिया। अगर मैं यहाँ पे एक इंट ले लूँ, इंट एज इज इक्वल टू 18, तो अब मैं इसके यहाँ पे एज की जो है ना वो अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रिंट एज डॉट, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई कि इवन है, ऑड है, फाइनाइट है, इन्फिनाइट है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, मॉड पावर, ये सब कुछ। ठीक है, जी सी डी वगैरह, एप्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब यही चीज़ उस दिन में जब मैं तुम्हें कह रहा था कि हम डायनामिक यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि डायनामिक के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। सबसे पहले रीज़न यही होता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करनी है तो वो प्रोवाइड ही नहीं करता है डार्ट, उसमें उसको पता ही नहीं है कि रन टाइम पे क्या बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायनामिक समथिंग डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं उसको यहाँ पे अब यही चीज़, अगर मैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज लगाना चाहता हूँ, 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है गिनती की। ठीक है, बहुत गिनती की कुछ होती है। ठीक है, चाहे मैं इसके अंदर कुछ भी अब स्टोर कर लूँ, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ये 2-3 ही होती है, ये 4 होती है। हैश कोड, रन टाइम, टू स्ट्रिंग और नो सच मेथड। तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है डायनामिक में, इसलिए हम इसको कोडिंग इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि डायनामिक क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती और इसका रन टाइम पे पता लगता है कि एग्जैक्टली है क्या, तो हम इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, इंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम की अपनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इसको नल डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने नेम का, अब इसके अंदर तुम्हें रन टाइम और कंपाइल टाइम का एक बार वापस चीज़ें क्लियर हो जाएगी बहुत बेसिक से कि फ़र्क एग्जैक्टली होता क्या है और नल सेफ्टी वगैरह हम क्यों यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा नेम। ठीक है, और मैंने उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये नल भी हो सकता है। ठीक है, और अब मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की और मैंने इसको कर दिया कि नल है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा कि यहाँ पे ये चीज़ की वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया तो नल है। तो अब इसको किस तरीके से हम काउंटर करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि भाई ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पे एरर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक रन टाइम और कंपाइल टाइम का डिफरेंस आएगा काफ़ी बड़ा। यहाँ पे मैं एक चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू नल, कि तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नेम को नल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और जब मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो नेम है उसकी वैल्यू तो नल है, उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हो, जब किसी चीज़ की वैल्यू नल है तुम उसकी लेंथ निकाल ही नहीं सकते। तो ये कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, ये कंपाइलेशन में पता लग रहा है कि भाई इसको पहले ही पता लग गया कोड को कि एरर है। अब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से ये क्या कहता है कि नॉट नल, इसका मतलब ये होता है कि ये फोर्स करेगा कि ये क्वेश्चन मार्क क्या करता था, ये पूछता था कि वैल्यू ये या तो नल हो सकती है नहीं हो सकती है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहता है कि ये वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, जबकि ये वैल्यू नल है यहाँ पे, लेकिन मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है तो ये लॉजिकली गलत है। ठीक है, लेकिन ये कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं देगा। अब हमने उसको ज़बरदस्ती बोल दिया है भाई कि ये वैल्यू नल है ही नहीं, तो तू उसकी लेंथ प्रिंट करते। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगाया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एरर्स, ये आ गए एरर्स भाई। ठीक है, कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आई है। ठीक है, क्योंकि इसको कर नहीं सकते। अब यही एक डिफरेंस होता है रन टाइम और कंपाइल टाइम में। अगर मैं इसको नहीं लगा रहा तो ये कंपाइल टाइम में पता लग रहा है इसको कि पहले से ही कि भाई ये चीज़ गलत ही है। ठीक है, और जब मैं इसको कह रहा हूँ फोर्सफुली, मैंने ये कह दिया कि वो वैल्यू नल है ही नहीं,
ठीक है, उसको मैंने बोल दिया कि ये वैल्यू नल नहीं है, तो उसकी लेंथ निकाल दे, तो अब आ रहा है रन टाइम पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक फ़र्क होता है रन टाइम और कंपाइल टाइम के एरर में। ठीक है, फाइनल वगैरह तुम्हें बताया था कि फाइनल जो होता है वो कम रन टाइम होता है, और जो कॉन्स्ट होता है वो रन कंपाइल टाइम होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है कंपाइल कॉन्स्ट और फाइनल में भी, और कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर में ये सब कुछ फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई कि इस ये याद रख लेना कि सिंगल क्वेश्चन मार्क से क्या होता है कि तुम उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि वो वैल्यू नल है या नहीं। कोई भी डेटा टाइप हो उसके आगे तुम क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो उससे डिक्लेयर हो सकता है कि ये वैल्यू नल भी हो सकती है, और तुम उस टाइम पे तुम्हें डिक्लेयर नहीं करनी, बाद में तुम उसको नल भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें उसको प्रूफ करना ही है कि वो नल नहीं है, तो तुम यहाँ पे लगाओगे एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि वो पूछता है कि अगर तू नल है तो ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहता है कि वो डोमिनेट करता है, वो कहता है कि हाँ भाई ये पक्का नल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लॉजिकली रन टाइम पे एरर दे सकता है, जो कि यहाँ पे अभी आ ही रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी का डाउट है तो एक बार पूछ लो, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ गया हूँ इसमें। अगर किसी को एक बार वापस पूछना हो तो एक बार पूछ लो, मैं वापस बता दूंगा। हम्म, अभी भाई वही समझा रहा था मैं कि नल सेफ्टी वगैरह क्या है, नल वैल्यूज़ वगैरह क्या है। बेसिक सा बताया कि भाई किसी वैल्यू के अंदर नल अगर स्टोर करना हो तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ छोटा सा ओवरव्यू कि क्या एग्जैक्टली है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ऑपरेशनल वेरिएबल्स बताया कि वेरिएबल्स के अंदर दो वैल्यू स्टोर हो सकती है। पहली वैल्यू होगी वैल्यू वन हो सकती है स्ट्रिंग, डबल, बूल या फिर इंट में कोई भी। ठीक है, और सेकंड वैल्यू हमेशा नल में से होगी। ठीक है, अगर तुम एक वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, या तो वो खाली हो सकती है या फिर उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, या तो कंटेनर भरा होगा या तो कंटेनर खाली होगा। ठीक है, वेरिएबल में समझना। ठीक है, तो हम नल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, नल लिख के। ठीक है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाए तो ये पहले वाले डार्ट में एप्लीकेबल होता था कि डायरेक्ट नल लिख दो तो वो उसको मान जाता था, लेकिन जैसे ही डार्ट धीरे धीरे अपग्रेड हुई तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट नल लिखने का नीड नहीं है। उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क भी इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि ये नल हो भी सकता है और ना भी हो, तो उसको यहाँ पे ये भी लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया उन्होंने कि तुम्हें बाद में नहीं डिक्लेयर करना तो ऑटोमेटिकली नल ही है, ये वैल्यू नल ही है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूंगा तो ये भी नल ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ का एक फ़र्क आ गया। उसके बाद ये अभी यूज़ नहीं है। ठीक है, डायनामिक वगैरह का भी तो मैं बता देता हूँ क्या है। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं कि वो वैल्यू नल हो भी सकती है, मैं चाहूँ तो नेम को नीचे वैल्यू दे भी सकता हूँ, और चाहूँ तो वैल्यू ना भी दे सकूँ। अगर नहीं दूंगा तो नल रहेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ऊपर, और अगर मैं दूंगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, मैं प्रॉपर्टीज़ की जो वेरिएबल्स वगैरह हैं या फिर जो डेटा टाइप्स हैं उनकी वो बता रहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे जो इंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो स्ट्रिंग है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, लेकिन डायनामिक वगैरह में ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। कॉन्स्ट में नहीं प्रॉपर्टीज़ होती, डायनामिक में प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, और फाइनल में प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं ये सारी। इसलिए हम डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप मतलब डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं डायरेक्ट। और डायनामिक में तो बिल्कुल ही रद्दड़ होता है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता है तो उसका फ़ायदा नहीं है। डायनामिक तो बिल्कुल यूज़ करने का फ़ायदा नहीं रहता है, कभी भी यूज़ नहीं करते किसी भी अगर अच्छे ऐप वगैरह में देख रहे हो तो। ठीक है, तो हम इसके लिए डायरेक्ट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू नल दे रखी है मैंने, और मैं उसके अगर वो निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये भी हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैसे एरर दे देगा कि वैल्यू नल है, मतलब वैल्यू शुड बी असाइंड बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू नल है। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ वापस एक बार, शॉर्ट फॉर्म जल्दी बता रहा हूँ, नल है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, इसको पता लग रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे जिससे कहेगा कि ये नल नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये नल नहीं है, तो उसकी लेंथ निकाल दे। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ओ हाँ, रन टाइम एरर दे देगा। ठीक है, ये कंपाइल टाइम एरर था अगर मैं यहाँ पे ये लगा रहा तो, और मैंने उसको लॉजिकली गलत चीज़ है लेकिन मैंने उसको वो फोर्स कर दिया है कि भाई हाँ ये नल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो नल ही है, तो वो रन टाइम एरर दे रहा है। ठीक है, अभी तक ये बताया। ठीक है, वॉइड में सेकंड टर्म कौन सी है भाई, एक बारी बता दे, मैं रुक जा तेरा कोड ही। एक बार मैं देखो भाई क्लास के बाद बता दूँ, तो सुबह अटेंड कर चुका है, एक बार इनका हो जाए फिर मैं देखो बता दूंगा जो भी तेरा डाउट वाउट है। ठीक है,
ये चीज़ हो गई, लॉजिकली एरर दे दिया मैंने तुम्हें, एक्सक्लेमेशन का यूज़ बता दिया है कि एक्सक्लेमेशन प्रूफ कर देता है कि वो वैल्यू नल नहीं है, उसका अपोजिट कर देगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है कि हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, या रादर देन ये चीज़ को यूज़ करें। ये तो फोर्स ही कर रहा है कि भाई वो वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें कोई चीज़ चेक करनी है कि वो नल है या नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसका यूज़ भी यही है। अगर वैल्यू नल होगी तो वो नल शो कर देगा, ठीक है, और अगर वैल्यू नल नहीं होगी तो वो वैल्यू शो कर देगा। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे नल शो कर रहा है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये 5 शो कर रहा है। लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहता था, वो पक्का कहता था कि भाई इसकी वैल्यू नल है ही नहीं, और जबकि यहाँ पे मैं अगर मैं नल वैल्यू रखूँगा तो वो फिर रन टाइम एरर दे देगा, रादर देन मेरे को नल भी शो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एरर शो कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, वो चेक करता है कि अगर वैल्यू नल है तो वो नल शो कर देगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, नल हो भी सकती है नहीं, अगर होगी तो वो नल शो कर देगा, प्रिंट कर देगा नल, ठीक है, और अगर नल नहीं है तो वो लेंथ शो कर देगा। इसमें अभी तक किसी को डाउट है? इफ़ यू रिप्लेस नल विथ सम अदर वर्ड सो विल इट गिव लेंथ, मतलब समझा नहीं मैं। नल, अबे ये टर्म नहीं है, ये एक टर्म है भाई, इसको एज के अंदर भी तू नल कर सकता है। नल एक खुद का कीवर्ड है, ये कोई देख डबल कोट्स के अंदर नहीं है, तो ये 4 वगैरह वैल्यू नहीं दे रहा। अगर तू तेरा कुछ और डाउट है, एक बारी माइक अनम्यूट कर ले भाई, शर्मा मत, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे लिख ले तो कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बता क्या डाउट है। एंड इफ यू रिप्लेस नल विद सम अदर वर्ड सो विल इट गिव द लेंथ, समझा नहीं मैं। देख मैं वैल्यू तो यहाँ पे चेंज कर ही रहा हूँ ना, मैं तेरा नाम ही रख लेता हूँ, ये ले आर्यांश, ठीक है। अब मैंने आर्यांश कर दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे ये क्यों आ रहा है इस तरीके से मैं ये भी बता दूंगा, थोड़ा ये एक दो चीज़ें कर दूँ, येलो येलो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तेरे नाम की लेंथ आ गई, और अगर तू अपना नाम नहीं डाल रहा, नल डाल रहा है या छोड़ भी रहा है, इसको खाली भी छोड़ रहा है, मैंने यहाँ पे नल डिक्लेयर नहीं किया, अच्छा मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ तो वो लेंथ तेरी शो कर देगा, अगर तू स्ट्रिंग में नेम में डाल रहा है तो वो तो तेरा है ही ना, वो तो सही लॉजिक ही है ना, तेरा लॉजिक ही सही है तेरा कि वो वैल्यू नल है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन इसका देख हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार रहे हैं कि तुम यूज़ ही क्यों कर रहे हो, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, बिकॉज रिसीवर को नल मिलेगा ही नहीं, तो तू पॉइंट ही नहीं है उसका, देख कोई। भाई देख डार्ट का कंपाइलर इतना तो स्ट्रांग है, उसको पता लग जाता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, उसको पता है भाई कि तेरा देख स्ट्रिंग नेम यहाँ पे ऑलरेडी अंगद है, तो तुम यहाँ पे लिखा आ रहा है कि द ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, रिसीवर कांट भी नल, तो ये एक्सक्लेमेशन हटा दो। क्वेश्चन मार्क देख इसमें क्या होता है कि अगर, ठीक है मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इसमें डिफरेंस बता देता हूँ, इसको भी एक सेकंड इग्नोर करो, सिंपल सा चलते हैं। अगर लेकिन तेरी वैल्यू नल होगी तो फिर क्या करेगा भाई, वो करने ही नहीं देगा, देखो ये ले, मैं यहाँ पे अगर ये हटा देता हूँ नेम नॉट लेंथ, ये ले आ गया एरर भाई, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नल हो सकती है। तो या तो देखो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बीच का डिफरेंस क्या है मैं ये बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क पूछता है भाई कि या अगर तू नल है तो नल वैल्यू भेज दे, और एक्सक्लेमेशन मार्क कहता है कि वो नल वैल्यू है ही नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ नल नहीं है, जबकि वो नल हो सकती है, तो लॉजिकली गलत हो जाएगा। और अगर जो तू कह रहा है तू दोनों में से हटा दो और वैल्यू अगर नल है, तो भाई वो एरर शो कर देगा डार्ट की, भाई ये डेड कोड है, ये देख लिखा भी आ रहा है नीचे कि डेड कोड है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये एरर दे देगा भाई। ये ना नल सेफ्टी होती है भाई कि तुम गलत रन टाइम पे कोई एरर वगैरह ना आए, ठीक है। किसी और का कोई और डाउट है तो वो भी पूछ लो भाई। क्वेश्चन मार्क और इसके एक्सक्लेमेशन का बता दिया, क्वेश्चन मार्क पूछता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बताता है कि भाई ये नल है ही नहीं, मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया, जबकि ये नल वैल्यू है तो एरर दे देगा। अब देख यहाँ पे इतना बड़ा एरर दे दिया, अब आज लोगों को वैसे समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, अगर मतलब डायरेक्ट अगर उसमें डिस्प्ले पे आने लग जाने कि क्या है, तो बहुत फालतू चीज़ें है, रूट रन है, स्टोरेज अनजोन, पता नहीं क्या क्या लिखा आ रहा है, ट्रंकेट वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, डार एरर अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यू, ठीक है। तो इससे बेटर है कि तुम एरर को इतना ज़्यादा रन टाइम पे एरर समझो, इससे बढ़िया तुम अपनी एक सेफ्टी क्वेश्चन मार्क लगा के चलो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है कि भाई ये वाला कोड भी, इसका भी डेड कोड है, ये क्वेश्चन मार्क डेड कोड है, तो मैं यहाँ पे कर क्यों रहा हूँ, टार्ट के कंपाइलर को तो पहले से पता है कि इसकी वैल्यू नल है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नल ही है या फिर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल ही देता हूँ, आर्यन डाल देता हूँ, तो उसको तो पता ही है भाई पहले से ही कि इसके अंदर वैल्यू है, तो हम इसको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं भाई जब इसको पता ही है कंपाइलर को। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक स्कोप होता है, ये तुम्हारा घर है। ठीक है, तुम्हें इसके अंदर की वैल्यू पता है तुम्हारे घर के अंदर क्या चीज़ें हैं, लेकिन अगर तुम उसको इसी चीज़ को घर के बाहर कर दोगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दी, अब इसको ये चीज़ नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है। तुम्हारे घर के बाहर अगर कोई चीज़ है तुम्हें नहीं पता, घर के अंदर तुम्हें पता होगा कि कहाँ पे क्या है, किसी और के घर पे जाओगे या कोई बाहर से चीज़ आ रही है तुम्हें नहीं आइडिया। तो यही चीज़ है, इस स्कोप के अंदर इसको पता था कि क्या हो सकता है कि नल है या नहीं। लेकिन अगर तुम बाहर से कोई चीज़ ला रहे हो, जो बेसिकली होता है कि तुम अगर एक फाइल से दूसरी फाइल में कोई वैल्यू ला रहे हो, तो वो उसको सारा कंपाइलर एक साथ नहीं होता, वरना वो चलेगा ही नहीं। एक साथ सारी चीज़ें कंपाइल नहीं होती तब तक रन नहीं करोगे। तो कंपाइल टाइम एरर में यही चीज़ होगा, तुम रन टाइम एरर में तो रन टाइम तुम्हारा चल जाएगा कि वो कंपाइल कर देगा, लेकिन कंपाइल टाइम एरर वो पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम उसको बाहर से लेके आ रहे हो। ठीक है, तो बाहर से के लिए ये चेक होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लगा दूँ तो एक अब कोई इस तरीके से वापस वो एरर आ रहा है कि वैल्यू नल हो सकती है। तो इसको जब हम इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और इसका यहाँ पे यही डिफरेंस था कि कंपाइलर के अगर तुम मतलब अपनी रेंज के बाहर से अगर कुछ कर रहे हो, तो फिर तुम्हें उसकी नीड करने की इसकी यूज़ नहीं है। इसकी अगर अंदर ही है एक स्कोप रेजोल्यूशन के अंदर, जो ये ब्रैकेट्स हैं ये तुम्हारा घर है, तुम्हें इसके अंदर का सब कुछ पता है कि क्या क्या है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, ये सब कुछ तुम्हें पता है। लेकिन बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही हो तुम्हें उसका आइडिया नहीं है, अंदर की चीज़ का तुम्हें आइडिया है। तो अगर तुम अंदर यूज़ कर रहे हो तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी, कंपाइलर डार्ट कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ कर लिया करो, ज़्यादा बेटर है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से मंगा रहे हो या अंदर से, ज़्यादा से ज़्यादा एक वो वार्निंग दे देगा, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी है लेकिन ठीक है, इससे सेफ्टी रहेगी थोड़ी। ठीक है, अब किसी और को कोई और डाउट है तो वो पूछ लो। मैंने स्कोप रेजोल्यूशन बता दिया है कि एक कि उस स्कोप के अंदर ही ये चीज़ आएगी, एक स्कोप है। ठीक है, स्कोप के अंदर जो भी है उसको पहले से पता होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो भाई। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, फाइनल वगैरह का भी ये होता है, तुम्हें वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ बता दिया, डेटा टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ प्रिंट, जैसे यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, इसका भी आगे यूज़ भी आएगा। ठीक है, इसको एक सेकंड में अभी नल वाली चीज़ हटा देते हैं, अभी नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद होता है नेम डॉट स्टार्ट्स विद भी आ जाएगा। एक सेकेंड, नेम डॉट एंड्स विद ये रहा, स्टार्ट्स विद भी नीचे का ही होगा। ये रहा। ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे ना चेक कर सकते हो कि अगर ये इस चीज़ से स्टार्ट विद हो रही है तो उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए से, चलो ये वाला एक सेकंड अभी इसका समझाता हूँ क्या है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, इसका इफ एल्स कंडीशन में यूज़ आएगा अभी। अगर अभी तक किसी का कोई डाउट है तो वो एक बार ही बता देना। कोई भी डाउट है, सबको क्लियर है? और स्पीड स्लो करनी है या कोई तेज़ करनी है भाई, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो भाई मेरे को बोल देना, फीडबैक के लिए ओपन हूँ मैं। भाई गाली भी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो तुम भाई बता देना बस, अगर तुम्हें कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो मैं समझा दूंगा। हेलो। बोल भाई। अगर अगर मैंने ये कोड लिखा था अभी बाय मिस्टेक हम्म और इसमें कोई एरर शो नहीं हुआ और नल दिखाया आउटपुट, व्हाई इज दैट? मतलब इसमें नल क्यों आया? चलो मैं एक बार ये वाला कोड ही करके दिखाता हूँ भाई, देखो, देख, तेरा ये कोड है। सबसे पहले बात तो इसमें एरर आएगा क्यों, क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, मैंने अभी एक डिफरेंस बताया था क्वेश्चन मार्क और इसमें डिफरेंस क्या है। एक्सक्लेमेशन मार्क में क्वेश्चन मार्क पूछता है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि भाई क्वेश्चन मार्क जो है वो ये चीज़ करता है कि अगर नल वैल्यू होएगी, ठीक है, नल वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमने यहाँ पे नल को डिक्लेयर नहीं किया है, नल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे नल लिख दो। ठीक है, और अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी उसकी वैल्यू नल ही है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नेम ही कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, दिस थिंग, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे नल लिख देता हूँ, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, लेकिन डार्ट ने ये अपने उन्होंने अपने किस हिसाब से कर रखा है कि तुम इसको खाली भी छोड़ दोगे तो वैल्यू नल ही रहेगी। अब मैं यहाँ पे इसको अगर रन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे नल नल आ रहा है। ठीक है, ये अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, एक बार इस फिल लाइन को इग्नोर कर देना, यहाँ पे प्रिंट नेम में नल आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वल टू भी नल करोगे तब भी सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि नल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, ना ही हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, आपका जो कोड था, एक सेकंड क्या कोड था ये,
इससे ये चीज़ पता लगे कि वैल्यू नल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर इसमें हटा दूंगा तो यहाँ पे एरर है कि भाई वैल्यू नल भी हो सकती है और हमने डिक्लेयर नहीं किया कि वो नल हो सकती है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ पे नीचे प्रिंट स्टेटमेंट पे आते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट कर रही है नेम क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ। क्वेश्चन मार्क क्या कर चेक कर रहा है कि वैल्यू नल है या नहीं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ कह रहा था कि वैल्यू नल हो भी सकती है नहीं, क्वेश्चन मार्क यही चीज़ पूछता है, पूछेगा नेम से कि अगर तू नल है तो मैं नल को प्रिंट आउट कर दूंगा, अगर तू नल नहीं है तो मैं लेंथ को प्रिंट आउट कर दूंगा। अगर कुछ और डाउट है तो एक बार पूछ लो। क्वेश्चन मार्क ये चीज़ करता है नेम में अगर कोई वैल्यू मतलब है, जैसे शिव ही है। हाँ, अगर हम नल में डिक्लेरेशन करना जरूरी नहीं है, अगर कोई और वैल्यू है तो डिक्लेरेशन जरूरी है। इज मतलब इक्वल टू वाला पार्ट जो है, मतलब हम्म इज इक्वल टू वाला पार्ट इज इक्वल टू नल, वो जरूरी नहीं है अगर वो नल रखना है हमें तो। दैट इज सम, नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इज इक्वल टू नल जो मैं डिक्लेयर कर रहा था वो ज़रूरी नहीं है। अगर तुम हम्म। उसको पहले से डिफाइन करना चाहते हो कि वो नल ही होए तो फिर तुम्हें हम्म। ज़रूरी है, लेकिन अब तुम नीचे जाके उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, मैं यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ वापस। ने शिफ्ट कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो मैंने इसको हम्म। शिफ्ट कर दिया, तो अब भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वैसे है नहीं, कोई एरर नहीं है। देखो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ऊपर चाहे ना ही डिक्लेयर करो वो नल ही लेगा, कोई चीज़ डिक्लेयर ही नहीं की तो वो खाली है। अगर कोई एक बॉक्स है वो खाली है तो खाली है, जब तक उसके अंदर हम ठीक है। बोल सकते हैं कि नल है, ठीक है। ओके। ठीक है, ये हो गया क्लियर एक्सक्लेमेशन मार्क और वो। अरे ठीक है, अभी ये वाली चीज़ वापस बता देता हूँ। मैंने अभी स्कोप रेजोल्यूशन बताया था। अब डार्ट का कंपाइलर ना इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत टाइम से बना रहे हैं गूगल, तो वो कह रहा है कि डेड कोड है भाई, इसकी नीड ही क्या है जब उसको पहले से ही पता है कि ये वैल्यू नल है, ठीक है। या फिर अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नल भी हो सकती है या फिर ना भी हो नल, ठीक है। तो तुम्हें देख के नहीं पता लग रहा है, ये तुम्हें देख के पता लग रहा है ना कि आर के अंदर 5 लेटर है तो ऑब्वियसली लेंथ 5 होगी, या कुछ भी है तो इसके अंदर कुछ वैल्यू तो है एटलीस्ट। और अगर मैं यहाँ पे नल लिख रहा हूँ तो ये भी तुम्हें देख के पता लग रहा है कि नल है। लेकिन अब मैं दूसरे पेज पे जाके कोई चीज़ लिख देता हूँ, इसका मैं तुम्हें ना रुको बेटर एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं दूसरे पेज पे लाके दिख देता हूँ इस ब्रैकेट के बाहर जो तुम्हें दिखे ही ना, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ किस हिसाब से है, ठीक है, जो रियल में यूज़ होता है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना, देख भाई, ये तेरा एक पेज है, ये तेरा एक पेज है, ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लोड हो रही है। अभी देखो दिखेगा बहुत सारे पेजेस एक साथ कंपाइल वगैरह भी होंगे, ठीक है। ये देख एनालाइज होना शुरू हो गया। अभी एक सेकंड देखो, दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, सारे टास्क वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड। अब देखो इसके अंदर का यहाँ का रेजोल्यूशन पता है भाई क्या है, ठीक है। लेकिन अगर तू उसके बाहर जाएगा, फॉर एग्जांपल ये चैट स्क्रीन और चैट डेटा सर्विस में एक ही टाइप से एक दूसरे को चीज़ें इधर उधर कॉल करते हैं, ठीक है। इसका मेरे को समझ ले कोई एलिमेंट चाहिए, ये चैट कलेक्शन मेरे को ये इस वाली कोड में तो है ही, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो देखो पता ही है कि इसके अंदर है, जहाँ तक है। लेकिन अब मेरे को इसके अंदर भी चाहिए और मेरे को वैल्यू चेक यहाँ पे करनी है वो वाली। तो वो किस हिसाब से करेंगे पता है कहाँ से? ये येलो यहाँ पे इसलिए आ रहा है, उसको ऑलरेडी पता है। अगर मैं इसको बाहर कर दूँ इसके यहाँ पे, मतलब दो पेजेस नहीं कर सकता मैं अलग से, समझ ले किसी और पेज पे लिखी हुई है ये वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ से हटा दी और किसी और पेज के अंदर मैंने कहीं और कहीं लिख रखी है। तो ये इसलिए यूज़ हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा था, ठीक है। इसमें क्यों एरर दे रहा है अभी ये? स्ट्रिंग सही तो है, ये नेम ही तो है। हाँ हट गया ना वो ऑटोमेटिकली, डार्ट का कुछ था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हट गया। तो मैं ये अब यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे वो येलो लाइन नहीं आ रही, और मैं इसको अगर अंदर कर दूंगा तो उसको पता ही है भाई कि मेरे घर के अंदर ये चीज़ है तो ये वैल्यू है। देखा, अब यहाँ पे वो येलो लाइन आनी शुरू हो जाएगी। ये तो ये पता नहीं ये वाला एरर क्यों दे रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे वो येलो लाइन आनी भी शुरू हो जाएगी कि डेड कोड है इसको, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है भाई। इससे ये चीज़ का फ़र्क आ जाता है। और कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, अभी इसी चीज़ में इसी टॉपिक में कोई डाउट है तो। हाँ, अगर आउट ऑफ स्कोप है तो वो येलो लाइन नहीं देगा, वो डेड कोड कहेगा कि उसको ऑलरेडी पता है, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन इसलिए यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह अगर हम कोई चीज़ बुलाते हैं तो, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें इसके अंदर पता नहीं अब येलो लाइन क्यों नहीं दे रहा, पहले तो दे रहा था अभी तक। एक सेकंड मैं इसको रीलोड ही कर लेता हूँ। हम्म, छोड़ो पता नहीं, अब येलो लाइन नहीं दे रहा, पहले दे रहा था, ठीक है। लेकिन ये है डेड कोड ही है जब हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है नेम और इसकी लेंथ कर रहा है, ठीक है। ठीक है, वार्निंग का शो नहीं कर रहा, ये हो गया। कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। अब ना एक चीज़ है कि भाई अगर तुम रियल लाइफ में ऐप्स बनाओगे ना तो तुम वहाँ पे शो देखोगे कि नल तो कोई शो नहीं करता। तुमने कोई भी ऐप लिया, तुम्हारा कोई एरर आ रहा है या खाली वैल्यू है,
तो वो तुम्हें शो करता है कि नल वैल्यू है, कि वो वैल्यू नल है, या फिर कोई अपना कस्टम मैसेज शो करता है कि या तो फिल आउट दिस वैल्यू, दिस कांट भी, नल तो लिखा नहीं होता कि खाली नहीं हो सकती, लिखा होता है कि दिस टेक्स्ट फील्ड कांट बी एम्प्टी, या फिर दिस इज़ मैंडेटरी। तो वो कस्टम मैसेज भेजते किस तरीके से हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है नेम, और मैंने उसके ऊपर एस्ट्रिक लगा रखा है गूगल फॉर्म्स में जैसे होता है कि वो मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन मैं उसके अंदर वैल्यू नल डाल रहा हूँ, मैं उसको कर ही नहीं रहा, और मैं फॉर्म एंटर कर रहा हूँ, तो वो चेक करेगा कि हाँ भाई वैल्यू तो नल है। तो फिर वहाँ पे कस्टम मैसेज किस तरीके से भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रिंट, यहाँ पे हो ही रखा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अगर जब तक मैं रन कर रहा था ना, तो यहाँ पे नल शो कर रहा था, अब मैं नल के बजाय चाहता हूँ कि कुछ और आए, या फिर मैं चाहता हूँ कोई भी कस्टम मैसेज आए, तो तुम यहाँ पे कस्टम मैसेज डाल सकते हो किस तरीके से। ये डबल क्वेश्चन मार्क देख लेना भी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा थोड़ा, कि डबल क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दिस नेम इज़ एम्प्टी। अभी तक यहाँ पे नल शो कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या पूछता है कि नल है, अगर नल है तो नल भेज दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, और अगर लेंथ होगी तो लेंथ रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ नल के बजाय यहाँ पे ये करेगा, अपना कस्टम मैसेज शो करेगा हमारा, ठीक है, दिस नेम इज़ एम्प्टी। ये डबल क्वेश्चन मार्क से होता है। डबल क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, अगर नल वैल्यू आएगी, अगर नल वैल्यू आएगी, पहली कंडीशन यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है, अगर नल वैल्यू आएगी तो ये प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है। और अगर सही वैल्यू आएगी, जैसे कि अगर लेंथ है तो वो लेंथ प्रिंट आउट कर देगा। यदि समझ आई, इसमें लोगों को डाउट हो सकता है। क्वेश्चन डबल क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, एक चीज़ ये हो जाती है कि तुम अगर नल वैल्यू आ रही है तो तुम अपना कस्टम मैसेज भेज सकते हो, नल भेजने के बजाय तुम यहाँ पे कुछ भी लिखो भाई, कुछ भी लिख सकते हो, और कोई भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो मैं तुम यहाँ पे एज भी रिटर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये रादर देन कि अगर नाम खाली होएगा तो यहाँ पे एक नंबर शो कर देगा 18, नल नहीं शो करेगा। नल के बजाय तुम कुछ भी भेज सकते हो, यहाँ अपना कस्टम मैसेज भेज सकते हो, और ये ज़्यादा बेटर होता है कि सामने वाले को एरर तो समझ आए कि उसकी गलती क्या है। अगर वहाँ पे नल लिखा आएगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, या फिर लिखा होता है दिस फील्ड कांट बी एम्प्टी और हाईलाइट हो जाता है रेड कंटेनर में, ठीक है। तो यही चीज़ होती है क्वेश्चन मार्क से, क्या होता है अगर नल आएगा तो यहाँ की राइट वाली चीज़, जो राइट वाली चीज़ है उसको प्रिंट आउट कर देगा वो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर नल नहीं है तो वो लेंथ प्रिंट आउट कर देगा भाई, देख। वो तो फिर तेरा लॉजिक सही हो गया ना। तूने मांगा क्या था, अगर मैं क्वेश्चन मार्क वगैरह सब कुछ हटा दूँ, छोड़ ये देख, मैं क्वेश्चन मार्क वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ। एक्चुअली में ये कोड है क्या, एक्चुअली मैं यहाँ पे नल डिक्लेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे नेम कर रखा है मैंने, ठीक है। और नेम को एक बारी कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक्चुअली में कोड था क्या, ठीक है। एक्चुअली में ये मांग क्या रहा है कि भाई तू लेंथ दे दे। अगर तू उसको नहीं डाल रहा है, इसके अंदर वैल्यू नहीं डाल रहा, तो तू यहाँ पे एक्सक्लेमेशन नल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो तुम एक्चुअली में मांग क्या रहे हैं, नेम डॉट लेंथ। अगर वैल्यू नल होगी, ठीक है, तो वो नल शो कर देगा, लेकिन तू चाहता है कि नल, लोगों को समझ नहीं आएगा कि नल का फ़ायदा क्या है। अगर वैल्यू नल होगी तो तू चाहता है कि मेरा कस्टम मैसेज आ जाए, दिस इज़ एम्प्टी कर ले, या तो कुछ भी, ठीक है। वो तो शो करेगा ही, उसका मेन काम तो ये है कि वो लेंथ ही निकालेगा। बट अगर नल होगी तो तू अपना कस्टम मैसेज भेज सकता है डबल क्वेश्चन मार्क से कि दिस इज़ एम्प्टी, ठीक है। हाँ, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट है, अभी सबको इफ एल्स वाला आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने अभी यही बोला है कि दिस इज एम्प्टी, ठीक है। तो मैंने अभी वो इफ एल्स वाला भाई अगला टॉपिक ही है कंट्रोल फ्लो, ठीक है। ये वाली चीज़ सबको समझ आ गई। अगर किसी को कोई डाउट है एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क में, तो अभी पूछ लो भाई, फिर मैं आगे चल जाऊँगा। फिर अभी कोई भी डाउट है तो एक सेकंड पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा। और यहाँ पे राइट में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही डालनी है। तुम कोई भी अपना वेरिएबल डालो, कुछ भी डालो भाई, ट्रू फॉल्स डालो, बूल डालो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वन भी लिख दूंगा तो वो भी चल जाएगा, अगर वैल्यू नल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर नल कर देता हूँ, तो कुछ भी डाल सकते हो तुम, ऐसा कोई मना नहीं है तुम्हें भाई। तुम उसके बाद यहाँ पे कोई अलग सा कोड डाल दो भाई कि ये चीज़ हिसाब से ये चीज़ हो जाए, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे चलेगा नहीं वो इफ एल्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। आ गया सबको समझ अभी। एक बारी हाँ या ना बोल देना भाई, जो भी है। मेरे को भी एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ आ रहा ना, ठीक है। हम्म ये वाली चीज़ ना कोड में लेजिट बहुत काम आती है, नल सेफ्टी बहुत काम की चीज़ है। ये सिर्फ डार्ट में ही है, किसी और लैंग्वेज में है नहीं। सी प्लस प्लस जावा किसी में भी जाओगे तो मैं नल सेफ्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी के अंदर है, डार्ट के अंदर ही है नल सेफ्टी। तो ये चीज़ नहीं है गूगल की तरफ से, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट से, मतलब कंट्रोल फ्लो पे एक्चुअली,
ठीक है, बेसिक्स सबको क्लियर हो गए, वेरिएबल्स वगैरह क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कंट्रोल फ्लो पे। तो अब तुम्हें कोई कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि कोई बंदा एडल्ट है या नहीं। बेसिक सा काम है। ठीक है, मेरे को एक बंदे का चेक करना है कि वो बंदा एडल्ट है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से एक चीज़ डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट एज इज इक्वल टू 13। ठीक है, और मेरे को इसकी चेक करना है कि ये चीज़ इसके सही है या नहीं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बट आगे जाके तुम्हारे इसके एग्जांपल्स बहुत अलग हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊंगा एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, कि किस हिसाब से क्या होता है। ठीक है, और मैं तुम यहाँ पे देखते हो पहले से ही वैल्यू डिक्लेयर करके रखता हूँ। तो एक्चुअली ये है कि जो डार्ट है ना, उसके अंदर ना डायरेक्ट इनपुट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, डार्ट के अंदर इनपुट अलाउड नहीं होता, तो कहूँगे ऐप के अंदर किस तरीके से करते हैं। तो ऐप के अंदर ना डायरेक्ट बेसिक सी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर होती है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, जिससे हम एंटर करवाते हैं यूज़र की जो वैल्यू है और उसको स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेट वगैरह इसको इग्नोर कर देना, ये बाद में आएगा। फाइनल वगैरह तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि एक बार तुमने डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया। अभी ज़्यादा कोड को देख के वो मत होना कि ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, इसको इग्नोर कर देना। बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें कि डार्ट में एंटर नहीं होती है, इससे मैं पहले से नंबर वगैरह डार्ट पैड में नहीं होती है, डार्ट में होती है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब मेरे को इसकी एज चेक करनी है कि 18 है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये तो बचपन में सब नहीं पढ़ रखा है एग्जैक्टली, इसका तो मैं वो डालता हूँ, प्रिंट एडल्ट। इसके बाद एक टास्क भी दूंगा बेसिक सा, वो करके दिखा देना एक बारी। ठीक है, अब इस चीज़ में किसी को डाउट है तो एक बार बताना, मैं समझा रहा हूँ क्या है। इफ़ में क्या होता है, तुमने इफ़ लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एडल्ट प्रिंट कर देगा, नहीं तो ये नॉट एडल्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन सही है, अगर एज यहाँ पे 18 से बड़ी है, ये ग्रेटर देन साइन है, एज यहाँ पे ग्रेटर देन 18 है या फिर इक्वल टू 18 है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ 18 भी डाल सकता हूँ, लेकिन फिर वो 18 को इंक्लूड नहीं करेगा, 19 से शुरू करेगा कि वो एज 18 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया है। अगर या तो एज 18 से बड़ी है या इक्वल है तो एडल्ट शो करेगा, और एल्स में नॉट एडल्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो नॉट एडल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी को वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 25 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे एडल्ट शो कर रहा है क्योंकि वो 18 से बड़ा है। ठीक है, अब इसके अंदर तो ये दो कंडीशन हो गई। अब तुम चाहते हो कि बहुत सारी कंडीशन हो भाई, सिर्फ दो कंडीशन से क्या होएगा, तो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एल्स इफ़। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि एक स्पेसिफिक एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हो तुम। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे अगर 80 से प्लस मार्क्स आए तो तुम्हें बाइक मिलेगी। अगर तुम्हारे 60 से प्लस आए, 60 मतलब 60 से 80 के बीच में आए तो तुम्हें कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी। अगर 80 से 100 के बीच में आ रहा है तो तुम्हें बाइक मिलेगी। और अगर तुम्हारे 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और से नीचे जाओगे तो फेल ही है, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो ये वाली तुम्हारी कंडीशन हो गई एल्स इफ और इफ वगैरह की। तो तुम यहाँ पे यही कंडीशन भी वो कर सकते हो स्पेसिफिक, कि अगर देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ, मार्क्स, अगर मेरे मार्क्स 50 हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी जनरल, इसके बाद एंड और ऑपरेटर भी समझा दूंगा। और अगर मेरे मार्क्स यहाँ पे 80 हैं, ग्रेड कर देते हैं सबसे बेटर है। अगर मेरे मार्क्स यहाँ पे ए है, ठीक है, और एक सेकंड, ठीक है, मैंने ये वाली चीज़ बता दी, ये वाली बता दी। एक सेकंड भाई, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है, मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। कैप्स लॉक दबाया था, वो मेरा थोड़ा सिस्टम का इशू है। वो एक सेकंड हो गया, ठीक हो गया। एक सेकंड, हाँ। अगर ये मैं यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल टू ए कर रहा हूँ, मार्क्स यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग, अभी समझ आ जाएगा, एक सेकंड बस होल्ड करना। ठीक है, हम्म, अब क्या एरर दे रहा है ये। अभी इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, डिफरेंस। छोटे छोटे ऑपरेटर समझा रहा हूँ आज मैं, तो थोड़ा बोर हो जाओगे, बट हाँ ठीक है, काम आएंगे ये आगे। ठीक है, हम्म,
ए इक्वल टू 2 बार क्यों यूज किया है? अभी वही बताऊंगा भाई, उसी में आ रहा था सिंगल ऑपरेटर वगैरह और इसमें फ़र्क क्या है। एल सिर्फ यहाँ पे ये हो गया, और इसके अंदर एक और चीज़ आएगी। अरे यार, अबे, आ बच गया, सेफ था। एक सेकेंड भाई, बहुत लाउजी तरीके से लिख रहा हूँ मैं। हम्म अब इसके अंदर मैं तुम्हें बेसिक सा समझाता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे का ग्रेड ए आया है तो तुम्हें मिल जाएगा लैपटॉप। ठीक है, अगर तुम्हारे बी आया है, मतलब तुम्हारे का ग्रेड बी आए हैं, तो तुम्हें मिल जाएगी बाइक। ठीक है, जो कि उल्टा होना चाहिए, बट ठीक है। और अगर तुम्हारे ग्रेड अगर सी आए हैं तो तुम्हें मिलेगा नथिंग। ठीक है, या कुछ भी, और सी का कुछ भी आएगा, डी ई एफ कुछ भी आएगा, तो वो एल स्टेटमेंट वर्क करेगी। ठीक है, अब एक बेसिक सी चीज़ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये डबल इक्वल टू के यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। सिंगल इक्वल टू जो होता है ना, वो वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, वैल्यू को असाइन करता है कि वो कोई वैल्यू उसकी है नहीं, या फिर उसके अंदर वैल्यू डाल रहा है। डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर करता है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वाला टाइप है। ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एज को डिक्लेयर ही नहीं करता कि एज मेरी कितनी है, मैंने एज को यहाँ पे खाली छोड़ रखा है। और मैं यहाँ पे एज एज इज इक्वल टू 25 कर देता हूँ यहाँ। तो इससे क्या हो रहा है, जो 25 है वो एज के अंदर स्टोर हो रही है। राइट टू लेफ्ट वैल्यू स्टोर होती है हमेशा, ये याद रखना। मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड सम वैल्यू कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ 67। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया, 67 सम वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम वैल्यू। अब क्या होएगा, 67 सम वैल्यू के अंदर स्टोर हुई थी, और ये सम वैल्यू जो है वो एज के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा प्रिंट एज, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सम वैल्यू को यहाँ पे जो राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, मैं रन करूँगा, नीचे का तो इग्नोर कर देना अभी। ठीक है, लैपटॉप मिलेगा वो पता नहीं, यहाँ पे एज हो गई 67। ठीक है, तो इक्वल टू क्या करता है, वो वैल्यू असाइन करता है, और डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर तेरा ए है तो वो चेक करेगा कि तेरा लेफ्ट हैंड साइड भी ए है और राइट हैंड साइड भी ए है, तो ये कंपेयर कर रहा है, एक दूसरे के बीच में डिफरेंस कर रहा है। मतलब डिफरेंस तो नहीं, कंपेयर कर रहा है कि दोनों के बीच में अगर दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है तो अगली कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, अगर तेरा बी भी तेरा फॉल नहीं आ रहा, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पे तो कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर मैं यहाँ पे आई डाल देता हूँ, आई तो कहीं है ही नहीं, तो वो शो करेगा नथिंग। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है तो वो एल्स को रन कर देगा। चाहे फिर तू कोई नंबर भी डाल दे इसके अंदर, कुछ भी डाल दे, नल वैल्यू भी डाल देगा ना, तब भी वो कहेगा कि अलग ही है, क्योंकि किसी से भी मैच नहीं कर रहा। मैं यहाँ ला का लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको रन करूँगा ना, नथिंग ही आएगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट केस हो जाता है कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो ये तो शो कर ही देगा। ठीक है, अब डबल इक्वल टू और इक्वल टू में डिफरेंस समझ आ गया, और तुम एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल भी डाल सकते हो। ये भी कोई एक इशू नहीं है, लेकिन सेम टाइप के होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के नहीं। सेम टाइप के, इंट के अंदर इंट ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये एरर शो कर देगा कि भाई ये गलत है, कि दोनों का डेटा टाइप ही अलग है। ठीक है, तो इंट के अंदर इंट और स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग सेम डेटा टाइप के रहते हैं। ठीक है, इफ एल्स समझ आ गया सबको अभी कि क्या कंडीशन है? अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। भाई कोटलिन अलग चीज़ है यार, वो भी बहुत बाद में आई है नल सेफ्टी के। कोटलिन में एक्सएमएल यूज़ होती है, वो अलग चीज़ है, लैंग्वेज ही अलग है कोटलिन। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आगे चल लेता हूँ, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, बिल्कुल मत शर्माना भाई, मैं बता दूंगा जो भी है। ठीक है, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो पूछ लेना, मिस मत करना कुछ भी। ठीक है, अब इसके अंदर इफ एल्स के अंदर एक और चीज़ बता देता हूँ, कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना, चाहे बाकी की कंडीशन ट्रू भी हो जाए, ठीक है, तो वो चेक नहीं करेगा आगे, वो चेक ही नहीं करेगा आगे। अगर इफ़ पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना, वो कोड से बाहर निकल जाएगा, एल्स इफ और एल्स चेक नहीं करेगा, चाहे वो सही भी हो सकता है कि दो सिचुएशन सही हो भाई। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ए लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, टेक्निकली दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है कि भाई इफ़ ए है तो लैपटॉप भी मिलेगा, और ए है तो बाइक भी मिलेगी, लेकिन ये चेक ही नहीं करेगा, ये देखो। अरे ऊपर मैंने, एक सेकेंड, ए यहाँ पे भी करना है ना, मैंने यहाँ पे कर दिया, मार्क्स तुम्हारे ए आए थे, ए ग्रेड आया था तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारे दोनों कंडीशन ट्रू है भाई। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ पहली वाली कंडीशन पकड़ेगा, लैपटॉप पकड़ा, और क्या भाई कि ठीक है भाई अब बाहर निकल जाऊंगा, तो ये आगे की कोई चेक भी नहीं करेगा, कोई भी चीज़, चाहे कितनी स्टेटमेंट तुम्हारी सही हो, चेक नहीं करता। इफ़ के अंदर ये वाली चीज़ होती है कि वो आगे चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें वापस चेक करना है तो तुम्हें एक और इफ एल्स की कंडीशन बनानी पड़ेगी, वरना एक और तरीका होता है
अब उसके अंदर आते हैं नेस्टेड कंट्रोल। अब तुम इसके अंदर एक और इफ़ डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारे ए है, या फिर इसके अंदर कोई और कंडीशन डाल देते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 कर लेते हैं, सब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है। और इसके अंदर एंड का भी समझाता हूँ मैं तुम्हें कि क्या हिसाब है। मैंने समझ लो 2 सब्जेक्ट्स ले लिए, मार्क्स 1, एक सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट 1 है, तो मार्क्स घटिया लग रहा है, सब्जेक्ट सही है, ठीक है। एक सेकंड भाई। सब्जेक्ट 1 हो गया, और मैं एक और सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट 2 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे सब्जेक्ट 1 में तो आया है ए, और सब्जेक्ट 2 में आया है डी मार्क्स, ठीक है, डी ग्रेड आया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक और चीज़ होती है एंड कंडीशन। अब मैं बताता हूँ क्या होएगा। सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हें लैपटॉप मिलेगा अगर तुम्हारे यहाँ पे ए आया है, और साथ में मैं इसी की कंडीशन 2 कर देता हूँ, एंड सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू डी कर लेते हैं, जो तुम्हारे आए हैं, ठीक है। क्या एरर आ रहा है इसमें, बट कोई एरर है ही नहीं इसके अंदर, एक सेकेंड। सब्जेक्ट 1 में ए आ रहे हैं, 1 में ए, भूल पे ही तो है, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, नहीं यार इसमें तो कंडीशन ट्रू है, सब्जेक्ट ऊपर भी सेम ही लिखा है मैंने। कुछ एरर दिख रहा है क्या तुम्हें, ये बार देखना यार। अच्छा अबे यार डबल इक्वल टू नहीं डाला था, माय बैड, सॉरी। हाँ ये छोटा सा एक इक्वल टू का डिफरेंस देख ले भाई, असाइन और उसमें कंपेयर करने में ध्यान भी नहीं गया था मेरा, ठीक है। ये जो एरर था डबल इक्वल टू आना था, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, तुम्हारी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी, हो सकता है कि तुम्हें भाई, अब ये वाली चीज़ है कि अगर तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट्स में ए आए हैं तो तुम्हें लैपटॉप मिलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड वाले में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो तुम्हें लैपटॉप मिल जाएगा। अगर उनमें से दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो तुम्हें लैपटॉप मिल जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे एक सब्जेक्ट में अच्छे आए हैं और एक में घटिया, दोनों जो ट्रू होंगी, एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें बाइक मिल जाएगी, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जांपल तुम्हारा आया है ई आया है, ठीक है, तो तुम्हारी एक में तो ए आया है, ठीक है, जो आए हैं वो इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वाली नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, सेकंड में तुम्हारी ए कर रहा है, बट ये ई तुम्हारे इसमें ई आया है, तो तुम्हारा अगर तुम्हें आएगा नथिंग, ठीक है। अब आता है एंड, आ गया समझ, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों मतलब कि दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी वो करेगा, अगर दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी मिलेगा। इसमें किसी का डाउट है तो पूछ लो एक बारी, किसी और का है। स्लो चलना है, स्लो चल लूँगा भाई, थोड़ा बता देना, ठीक है। क्लियर है ना सबका, ठीक है। अब इसके अंदर आता है और, इसका हमेशा ऑपरेटर नहीं मिलता, ये वाला, ये रहा। अब इस और एंड में फ़र्क क्या है भाई, और क्या कहता है कि अब भाई अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना, तो भाई ठीक है मेरे को दे दो, चाहे तुम्हारे एक में, चाहे एक में तुम फेल हो रखे हो भाई, इसमें तुम फेल हो रखे हो भाई एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और क्या कहता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो मेरे को दे देना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे इसी को, जब मैंने क्या रखा था, एक सेकंड, ई रखा था या एफ, ई रखा था, ठीक है, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये कर देगा, ए या ए, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कुछ भी कर लेता हूँ, ए और ए है, ठीक है। सब्जेक्ट में मेरे दूसरे सब्जेक्ट में ई आ रखा है, मैं फेल हूँ, और एक में मेरे ए आ रखे हैं, तब भी मेरे को लैपटॉप मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता था, अगर मैं इसी को वापस एंड कर देता हूँ, एंड में क्या होता था, मैं इसको वापस रन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे बाइक मिल रही है, ठीक है, वो क्योंकि मैच कर रहा है, ठीक है। और लगा रखा था मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसलिए क्योंकि इसमें ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ है, ये तो पता नहीं ये क्यों फालतू के एरर दे रहा है, जबकि कोई एरर है भी नहीं, कोड भी सही चल रहा है, ठीक है। तो इग्नोर कर देना, वो थोड़ा सा कंपाइलर का इशू है, वो वाला कोई एरर है नहीं। तो इसके एंड के अंदर क्या होता है कि तुम्हारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और के अंदर होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना, यहाँ पे देखो ई मैच भी नहीं कर रहा डी से, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ए तो मैच कर रहा है ना, अगर एक भी कंडीशन मैच करेगी तो वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि ये कर देगा कि तुम्हें मिल जाएगी बाइक। आ गया समझ। एंड और का ऑपरेटर का डिफरेंस समझा दिया तुम्हें, डबल इक्वल टू का बता दिया, नल सेफ्टी बता दी, सिंगल क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, इफ एल्स समझा दिया अभी तक,
ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इफ एल्स तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इसका इफ एल्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम्म, अब एक और चीज़ आती है कि भाई इफ एल्स कौन लिखेगा, इतना सिंटेक्स लंबा सा है। अब इसके लिए हमने बनाया स्विच केस। इसी के अंदर यही कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे ग्रेड लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ग्रेड लिख देता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पे ग्रेड लिख देता हूँ। एक ही ग्रेड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक बार में एक ही होता है, याद रखना है वाली चीज़। लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसके अंदर दूसरा भी कैसे यूज़ होता है। ये सब्जेक्ट ग्रेड 2 कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसका भी किस तरीके से यूज़ होता है। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच लिखोगे तुम्हें पहले का समझ आ गया सिंटेक्स इफ एल्स। एल्स इफ भी लिख सकते हो, और एल्स तुम्हें डालना ज़रूरी भी नहीं है। एक चीज़ याद रख लेना कि इफ़ तो डालना होता ही है, एल्स डालना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर तुम एल्स नहीं डालोगे तो फिर वो तुम्हें एरर शो कर देगा कि भाई अब रन टाइम पे तुम्हें एरर दिखा रहा है कि तुमने कंडीशन डाल रखी है, वो प्रिंट क्या करेगा, ठीक है। तो एल्स डालना ज़रूरी होता है हमेशा, इफ एल्स डालना साथ साथ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, केस। अब ये समझाता हूँ, सिंटेक्स देख लेना एक बार क्या है। ए देन प्रिंट बाइक, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें इसके अंदर कुछ रिजेम्बलेंस दिख रही है जो अभी हमने इफ एल्स किया था। बाइक के बजाय कुछ भी डाल देते हैं, मोबाइल डाल देते हैं। इसके अंदर तुम्हें रिजेम्बलेंस दिख रही है इफ एल्स और इसमें क्या था। इफ एल्स का तुम्हें समझ आ गया होगा कैसा है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज़ में सब कुछ हो रही है। अब नोटिस करना, अगर तुम्हारा ए मार्क्स आए हैं, अगर तुम्हारा ग्रेड ए आया है, ठीक है। अभी इस वाले लाइन को एक सेकंड इग्नोर कर दो, ये दूसरे वाले का ही आगे काम आएगा। अगर तुम्हारा ए ग्रेड आया है तो तुम्हें मिलेगी बाइक, ठीक है। केस स्विच में क्या करते हैं, स्विच लिखा तुमने, तुम किस चीज़ को चेक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ए है, हम ए को ग्रेड के अंदर ग्रेड को चेक कर रहे हैं, समझ लो। ग्रे क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो नीचे तुम स्ट्रिंग टाइप लिखोगे कि केस क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। जो अगर यहाँ पे इंट लिखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग लिख रहे हो तो स्ट्रिंग ही लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चेक करेगा, अगर तुम्हारा ग्रेड ए है तो बाइक प्रिंट कर देगा, बी है तो तुम्हारा लैपटॉप दे देगा भाई तुम्हें, अगर सी है तो मोबाइल, और अगर तुम में से कोई भी नहीं है, अगर तुम इसमें से ए बी सी में से कुछ भी नहीं आया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एफ आया है, ठीक है, तो एफ में तुम्हारा फेल आ देगा। या फिर तुम अगर डी भी डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, ये एल्स की तरह है। एल्स और डिफ़ॉल्ट सेम होता है। अगर तुम कुछ भी गलत वैल्यू डाल रहे हो, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रॉन्ग वैल्यू भी है, ठीक है। यहाँ मैंने रॉन्ग वैल्यू लिख दी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, या पहले भी कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो रॉन्ग वैल्यू लिखा आएगा, ठीक है। अगर वो कुछ भी कंपेयर इसमें से चेक नहीं हो रहा है, एफ में भी रॉन्ग वैल्यू आएगा अभी, ठीक है। अब इसके अंदर वो आता है कि तुम एंड वगैरह किस तरीके से चेक करोगे भाई। इसके अंदर और यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए एंड यूज़ करते हैं हम। एंड किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि स्विच केस ए व्हेन, अब इसके आगे हम दूसरी कंडीशन डाल सकते हैं, ये वाली सेम जो मैंने कहा था, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं हम व्हेन ग्रेड 2 जो है वो तेरा अगर ए है वापस, यही सेम। तो अब यही चीज़ है कि ये तब क्या करेगा, अगर ये केस ए तो तेरा ट्रू हो गया कि केस ए है, व्हेन जब तेरा ग्रेड ए भी हो, या एंड कंडीशन है। यहाँ पे हम इफ एल्स में एंड लिखते हैं, यहाँ पे हम व्हेन लिखते हैं। जब ग्रेड 2 भी ए होगा तभी उसको बाइक मिलेगी, अदरवाइज उसको मिलेगा ये लैपटॉप मिलेगा। ये चीज़ समझ आ गई। व्हेन का एक ये कीवर्ड है, इसका बिल्कुल यूज़ नहीं होता वैसे, सही बताऊँ तो कोडिंग में तो बहुत ही, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इतने टाइम से, 2 साल हो गए। तो इसका इतना नीड नहीं पड़ेगी, ये फालतू का कीवर्ड है ऐसी है, बट हाँ है तो मैंने बता दिया, ठीक है। हम्म, ये चीज़ हो गई। अभी तक सबको कंट्रोल फ्लो वगैरह समझ आ गया कि क्या क्या है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा अभी क्लास, बट हाँ जितना सुबह वाले बच्चों का पढ़ाया था उतना पढ़ा दो भाई। ये क्या है, इफ़ जब भी कोई कंडीशन लेता है ना,
तो इसके अंदर ना ये मेरे से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, बेसिक ही पूछते हैं, लेकिन अगर पहले कंपनी इंटर्नशिप वगैरह है तो वहाँ पे तो पूछ लेते हैं कि इफ़ के अंदर कौन सा डेटा टाइप एक्सपेक्ट करता है वो। मतलब कोई भी डेटा टाइप हो सकता है वैसे, लाइक मैं इंट वैल्यू डाल सकता हूँ या कुछ भी, ठीक है। लेकिन इफ़ जो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये क्या चीज़ चेक करते हैं, कंडीशन जो चेक करते हैं वो कौन सा डेटा टाइप की होती है, क्या रिटर्न करेगा वो, ये बताओ। जो डेटा टाइप है इफ़ में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 19, तो ये प्रिंट कर दे एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्स लिखा नहीं है वैसे, लेकिन अगर तुम कुछ और तो स्टेटमेंट क्या डाल, ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स बूल वैल्यू रिटर्न करता है ये, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ये बूल वैल्यू रिटर्न करता है इफ़ के अंदर, या तो कंडीशन सही होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी कि तुम्हें एल्स डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर तुम डिक्लेयर नहीं करोगे और कोई बंदा कुछ और वैल्यू डाल देता है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ, तो फिर अब एल्स तो है ही नहीं भाई। तो यहाँ पे ये, एक सेकेंड, सम वैल्यू, अरे यार एज का अलग हिसाब था, एज इज सम वैल्यू है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा उसके बाद, वो एक्चुअली ये वाला प्रिंट कर रहा है एज, नीचे वाला एडल्ट वगैरह कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, तो यहाँ खाली आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे कोड में क्या होगा, तुम्हारा कोड फट जाएगा भाई। कोड फटने का मतलब होता है कि एरर आ जाएगा भाई कि कुछ है ही नहीं, कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। तो ये वाला एक इशू होता है। तो एल्स हमेशा साथ में दबा के रखना कि नॉट वैल्यूड वैल्यू या फिर नॉट एडल्ट कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इफ़ और एल्स साथ में डाल देना भाई, अलग अलग वो मत करना, ठीक है। मतलब कि इफ़ डाल रखा है एल्स डाल ही नहीं रखा, तो वो कर देना, ठीक है। तो हमारा ये वाली चीज़ हो गई, एल्स इफ हो गई, एंड हो गई, बूल वैल्यू हो गई, डबल इक्वल टू, अच्छा ठीक है, डबल इक्वल टू हो गई, ग्रेटर देन और स्मॉलर साइन सबको पता ही है, बच्चों ने पढ़ाया था सबको ही, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क, वापस आ गया भाई एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू। जैसे कि वो वहाँ पे डिक्लेयर करता था कि भाई ये वैल्यू नॉट, जो ये था कि ये कहता था कि वो नल नहीं है, पक्की बात है। अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करता है कि ये एज 19 तो है ही नहीं, मतलब ये चेक करेगा कि एज 19 नहीं है। इक्वल टू में, डबल इक्वल टू में क्या होता था, ये चेक करता था कि दोनों वैल्यू सेम होए, ये एज वाली वैल्यू और 19 वाली वैल्यू सेम होए। नॉट इक्वल टू में क्या चेक करेगा ये, कि ये वाली वैल्यू इसके सेम ना हो, इस वाले में करता था सेम हो डबल इक्वल टू में, और एक्सटेंशन इक्वल टू में हो जाएगा नॉट। इसको ना, ये गंदी सी चीज़ है, इसको याद रख लेना। इसलिए नॉट है, ये हमेशा उल्टा ही करेगा हमेशा, ये जो चीज़ होती है ना ये उल्टा करता है हमेशा, नॉट, ये हमेशा नॉट ही करेगा अपोजिट। अगर नल वैल्यू है तो ये चेक करेगा कि वो नहीं है भाई, नल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये चेक करेगा कि नहीं है, इक्वल वैल्यू नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है। ये फोर्स करता है हमेशा, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। आगे कुछ बचा एक बार लिखते हैं। नेस्टेड कंडीशन बता दी, इफ़ के अंदर इफ़ हो गई, एंड और बता दिया, ठीक है। इज एम्प्टी, नल वगैरह बता दिया, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही था। स्कोप रेजोल्यूशन बता दिया, व्हेन कीवर्ड बता दिया, आज सुबह वालों को भी इतना ही करवाया था भाई। कंट्रोल फ्लो में स्विच वगैरह हो गया, डिफ़ॉल्ट वगैरह बता दिया, इफ एल्स बता दिया, एल्स इफ बता दिया, ठीक है भाई। सब हो गया, आज का हो गया। किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेना भाई। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे फॉर लूप्स। मैं बताता हूँ नेक्स्ट वाली में क्या करेंगे, फॉर लूप्स। अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, डू वाइल और वाइल, ये 3 लूप्स करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट फंक्शंस पे चलेंगे, फंक्शंस। और मैं उसके बाद थोड़े ऑब्जेक्ट और क्लासेस का ब्रीफ व्यू दे दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होते हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड अब इसके बाद ही शुरू कर दूंगा मैं, मतलब कल वाली क्लास थोड़ी सी और होगी कि लूप्स वगैरह हो जाएंगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे लूप्स वगैरह के और कंट्रोल फ्लो के। उसके बाद भाई तुम्हारे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स, जिनको डाउट वगैरह, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स इसके बाद हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टर वगैरह, इसके बाद सब कुछ शुरू हो जाएगा, मेन जो है, ठीक है। हाँ भाई, आज रिकॉर्ड किया है मैंने, ये कर रखा है मैंने रिकॉर्ड, चल ही रहा था तो रिकॉर्ड हुआ है, क्लास सेशन जो है ये वाला रिकॉर्ड हुआ है।